तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। ईरान जंग के लंबे चलने की आशंका भारत सरकार को है और इसके लिए भारत सरकार की क्या तैयारी पूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, कोविड जैसी स्थिति हो सकती है, प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर हम कहें तो। दूसरा सवाल, देश में तेल और गैस की कमी की अफवाह सियासी विरोधी फैला रहे हैं क्या, क्योंकि बार बार इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है कि आपदा में अवसर, क्या इसके वजह से ये सब हो रहा है क्या। तीसरा सवाल, क्या ईरान जंग की चुनौतियों से निपटने के लिए कोविड काल जैसी एकजुटता जरूरी है आज की स्थिति में, क्योंकि अगर पैनिक बाइंग होगी तो उसका असर सभी पर एक जैसा होगा, तो क्या इसके लिए एकजुटता की जरूरत है। प्रधानमंत्री इसी को लेकर कल सभी मुख्यमंत्रियों से भी बात करने वाले हैं, एक लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके साथ होगी और राज्यों को भी इसको लेकर सलाह दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर तुहिन सिन्हा, जो रिपोर्ट मेरे सामने यहां पर नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश करीब करीब हर शहर में अफवाहों की बातें होती है। आज खास करके लखनऊ में ये बातें खास करके घूम रही थी। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, शाजापुर और हर जगह पर रूमर्स की कमी वहां पर नहीं दिखाई दी थी। कांग्रेस शासित राज्यों में भी, तेलंगाना में, हैदराबाद में भी इस तरीके की स्थिति दिखाई दी। गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तमिलनाडु भी, हर राज्य में कहीं ना कहीं अफवाह का माहौल। क्या आपको लगता है कि यह सोची समझी साजिश के तहत यह अफवाहें फैलाई जा रही है, या सचमुच में सरकार को अपनी जो स्थिति है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए ताकि यह अफवाह फैलना थोड़ा कम हो जाए। साहिल जी, सबसे पहले तो आपको, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज इस वैश्विक संकट के मध्य में भारत उन गिने चुने देशों में है जिसकी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, सप्लाईज पूरी तरह से सामान्य है। और रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो आप भी फॉलो करते हैं, रोज जिस तरह से तीव्र गति से हमने जो है अपने सप्लाईज को डाइवर्सिफाई किए हैं। अभी कतार से एक बड़ा जो है एलपीजी का कंटेनर टैंकर आया है। अर्जेंटीना से केवल इस साल के पहले 3 महीने में उस मात्रा में एलपीजी लाई गई है जो पिछले पूरे साल में लाई गई थी। तो पूरी और 60% इजाफा हुआ है प्रोडक्शन में एलपीजी का। यह हमारा कॉन्फिडेंस है कि 20% तक जो हमने सीमित कर दिया था कमर्शियल सप्लाई को, अब हमने 50% उसको भी इंक्रीज कर दिया। तो कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी लॉजिक की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आती। अगर कोई बैंक का एटीएम है जिसमें एवरेज दिन का 1 लाख रुपया विड्रॉ किया जाता है, अगर अचानक से वहां रोज जो है 8 लाख 10 लाख रुपए विड्रॉ किए जाने लगे तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई में थोड़ा समय लगेगा। यही स्थिति हो रही है और इस स्थिति को एक्सप्लॉइट कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के साथ एक प्रॉब्लम है आजकल, कांग्रेस पार्टी शारीरिक तौर पर तो भारत में है लेकिन मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं वो विदेश में रहती है। और जो किल्लत विदेश में हमको देखने को मिल रही है, खासतौर पर पाकिस्तान में जहां 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो गई है, और भी कई अन्य देश में, बांग्लादेश में, तो कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस महसूस कर रही है कि यही संकट भारत में, यह संकट भारत में कदापि नहीं है और इसके तमाम कदम उठाए जा चुके हैं। लेकिन हां, जो लोग गैस की तस्करी कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, ना तो समाजवादी पार्टी ने उनको सैक किया है, उनको तो सबसे पहले सैक करना चाहिए था, ना कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्कर्स को कर्नाटक में सैक किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अफवाहों को तूल दे रही है और अफवाहों को बढ़ाने का काम कर। ठीक है, कुल मिलाकर तुहिन सिन्हा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति आसपास के देशों में है, खास करके फिलीपाइंस से लेकर पाकिस्तान से लेकर मलेशिया तक, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं होल्डिंग्स को रोकने के लिए और उसके साथ साथ कुछ कदम भी उठाए हुए हैं ताकि 4 दिन तक आप दफ्तर आइए, ताकि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम हो, या उस तरीके से जो चीजें कोविड के दौरान भी हमने देखी थी कि कुछ रिजर्वेशंस रखे गए थे और उसके आधार पर कई चीजों पर रोक भी लगा दी गई थी। वो फिलहाल भारत में वो स्थिति नहीं है प्रोफेसर रतनलाल। लेकिन उसके बावजूद जो अफवाह फैलती है, राजनीति तो अलग जगह पर होती रहेगी, लेकिन ये अफवाह फैलने का कारण आपको क्या नजर आता है? हर रोज सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कह रही है कि तेल की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये लाइनें लग रही है। जोशी साहब, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विदेश में रहती है, तो मुझे तो लगता है कि पूरी भाजपा सरकार जो एपिस्टीन फाइल में बंद है। इजराइल के सामने मुंह नहीं खुल रहा है, अमेरिका के सामने मुंह नहीं खुल रहा है। और आप एक बताओ, आपकी सरकार इतनी बाहुबली सरकार है, इतनी बड़ी पार्टी है, सारे राज्यों में सरकार है आपकी, तो अफवाहों के लिए आप जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए तो कितने पत्रकार, एकेडमिशियन, एक्टिविस्ट को आपने जेल में डाल दिया। तो आपके पास कौन सा इनपुट है ऐसा कि किसी को पकड़ नहीं पा रहे हो? फेल्ड सरकार है कंप्लीटली। इनकी पूर्ववर्ती जनसंघ और आरएसएस ये सब कलाबाजारियों को, भ्रष्टाचारियों को, और जितने लुटेरे हैं अरबों खरबों लेके विदेश भाग गए हैं,
राइट ऑफ हो रहा है, बट्टा नील कर दिया जा रहा है ना, बट्टा खाता में डाल दिया जा रहा है, लाखों अरबों करोड़ लूट के भागे, किसी पे ये कार्रवाई नहीं हुई। ये बताइए, इनकी दो जगह सरकार में एग्जाम्पल दे रहा हूं, गुजरात में और बिहार में शराबबंदी है, तो शराबबंदी लागू है क्या? है ना, होम डिलीवरी हो रहा है, होम ठहरिए बीच में टोकिए मत, होम डिलीवरी हो रहा है और तिगुने दाम पे हो रहा है, जाके पता कर लीजिए, बच्चा आपको बताएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर द एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एमए, तो इनकी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है अब तक कोई क्लियर नहीं है, कोई इनका मित्र नहीं है, बांग्लादेश से संबंध ठीक नहीं है, लंका से ठीक नहीं है, नेपाल से ठीक नहीं है, चाइना से ठीक नहीं है, अमेरिका और इजराइल के इशारे पर ये डांस करते हैं, ये डांस करते हैं। देखिए, जब खारी युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर हुआ था 1991 में, तो ईरान से तेल आ रहा था कि नहीं आ रहा था भारत? तो आज ये गैस के टैंकर कहां से पहुंच रहे हैं? को ये नहीं पता था कि गल्फ नहीं, प्रोफेसर रतनलाल, आज गैस के टैंकर कहां से पहुंच रहे हैं? ये बताइए ना, मोदी जी तो नाले से नहीं, आप सुनिए ना, सवाल मैं बता रहा हूं ना। 4,000 रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर, दिल्ली में आके घूमिए पता लग जाएगा, 2 से 4,000 में मिल रहा है। और सुन लीजिए कितने टैंकर आए हैं, काला बाजारियों की एकदम, चूंकि फंडिंग इनको करते हैं ना वो, तो उनकी तो पूरे बल्ले बल्ले है। कि ये बताइए, ये तो नाले से गैस बनवा रहे थे ना, तो नाले से गैस बनवा रहे थे, तो मोदी जी एंड कंपनी नाले से गैस बनवा के सप्लाई करे ना। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, गैस का अलग से चार्ज ले रहा है। मैं अभी था कुछ दिन पहले हैदराबाद में, गैस के अलग से चार्ज लिए जा रहे हैं। तो हैदराबाद में तो आप ही की सरकार है, चंगा थी, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये तो बता दें। हैदराबाद में तो आप ही की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सरकार के तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि गैस का अलग से आप चार्ज नहीं लगा सकते, ये साफ शब्दों में कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर लग रहा है ना भाई साहब, हाँ, तो वही तो बात है ना। एक बात बताइए, यही तो राज्य सरकार काम पे आएगी ना। आप साहिल मेरी बात सुनिए जी। नहीं सुनिए ना एक बात, पूरे देश में ये हालात है, पूरे देश में। ईरान के दूतावास ने अभी एक प्रेस रिलीज आपने देखा होगा, जारी किया था, प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लिया, देश की जनता का नाम लिया। तो ये लाइन क्यों लग रही है वो जरा बता दीजिएगा, सोचिए, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, आज का टॉपिक तो वही है हमारा कि भाई लाइन क्यों लग रही है। अगर तेल और गैस की किल्लत नहीं है तो लाइन क्यों लग रही है, वो बताए ना। हाँ, जो सरकार चला रहे हैं वो बताएं। चलिए, तो इनसे ना बताइए, एकदम फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है। देखिए, मैंने आपको एक सिंपल, और मैं 2 एग्जांपल दूंगा साहिल साहब। सुनिए, एक मिनट रतनलाल जी, आप जवाब देने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए, हो गया आपका, जवाब देने दीजिए, दोबारा आपके पास आऊंगा। पहले मुझे, मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल, सिंपल उदाहरण के जरिए नेहरू पे आएंगे ना, इंदिरा पे आएंगे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मत बोलिए, शांत होइए। जिस एटीएम से 1 लाख औसत दिन में विड्रॉ किया जा रहा था, अगर उससे 8 लाख विड्रॉ तो समस्या आएगी। अब बीच में मत बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, जिसकी जितनी जो फितरत होती है वही कर सकती है। हम एलपीजी के उत्पादन में ध्यान दे रहे हैं, ये फेक न्यूज को के उत्पादन में ध्यान दे रहे हैं। 2 फेक न्यूज, आप मौका दीजिए, 2 फेक न्यूज इनके मैं अभी के अभी ध्वस्त करना चाहता हूं। ये पिछले 2 दिन से ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान के बाद कि भारत में केवल 9 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो इमरजेंसी में काम होने वाला, कुल मिलाकर 65 से 70 दिन का कम से कम इस वक्त हमारे देश में पूरी सप्लाईज है। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित रूप से जनता में संशय पैदा होगा। दूसरा भी, फिर आप अभद्र बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इजराइल में जाकर नाचते हैं। ये भाषा जो है राहुल गांधी को शोभा दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की भाषा नहीं यूज करना चाहिए। भारत एकमात्र ऐसी देश है जो दोनों साइड के साथ संवाद भी कर रही है, और यही कारण है कि हमारे सारे टैंकर जो है एक एक करके वापस आ रहे हैं। आपकी जो पाकिस्तान के टैंकर रोके जा रहे हैं, पाकिस्तान के टैंकर रोके जा रहे हैं, हमारे टैंकर आते जा रहे हैं। ठीक है, सोमनाथ भारती, ये लाइन के पीछे की कारण क्या है? क्या इसके पीछे राजनीति आपको नजर आती है? हर मुख्यमंत्री आकर कहता है कि गलत तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है, इसकी वजह से ये लाइनें लग रही है, और सभी पार्टियों के, सरकारों के भीतर ये लाइन दिखाई देती है। तेलंगाना में दिखाई दे रही है, तमिलनाडु में भी दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है, राजस्थान में भी दिखाई दे रही है, गुजरात में भी दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। तो इसका कारण क्या लगता है आपको? ये पैनिक कहां से हो गया? देखिए, मैं बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था अपने साथियों को। जी। पैनिक कराया है भाजपा ने और मोदी जी ने और माननीय मोदी जी के मंत्रीगण ने और माननीय मोदी जी की सरकार के जो प्रवक्तागण हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। माननीय मोदी जी ने दोनों सदन में यह बात खुद कहा कि जी कोरोना लाइक सिचुएशन होने वाला और मुझे सबका साथ चाहिए। तो कोरोना लाइक सिचुएशन क्यों कहा?
जब ये बात कही गई तो माननीय मोदी जी को सोचना चाहिए था कि भाई इससे ही पैनिक क्रिएट हो जाएगा। जब उन्होंने कहा, जो इनके स्पोक्स पर्सन है, जो सरकार के स्पोक्स पर्सन, क्या कहा कि भाई हमारे 2 जहाज आ रहे हैं, 1 जहाज आ रहे हैं, 20 वहीं अटके हुए हैं। जो भारत की जरूरत है वो जरूरत 2 जहाज से 1 दिन की पूरी होती है। तो अब कर क्या रहे हैं? हिंदुस्तान टाइम्स में जब छपा कि 9.5 दिन का स्टॉक हमारे पास है, ये छपा था 3 दिन पहले, तो अब क्या लोग बोलेंगे? अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भाजपा दूसरों पर लांछन क्यों लगा रही है। देखिए, दोनों बार माननीय मोदी जी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, पहले उन्होंने बुलाया कब? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, तो फॉरेन में थे, फॉरेन से ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं किया। कहां चले गए? बिहार चुनाव प्रचार में। अब फिर कल यही रहा, खुद अटेंड नहीं किया। इतनी बड़ी मुसीबत का सामना देश कर रहा है, लेकिन माननीय मोदी जी गायब है। ये क्या दर्शाता है? तो आप समझिए कि लोगों को अपने किस्मत पर छोड़ दिया गया है। आज रामनवमी है, सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। मेरे यहां कई भंडारे लगा करते थे, मैं एक भंडारे में आज गया, उन्होंने कहा भाई साहब और कहीं भंडारा ही नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर बहुत महंगा मिल रहा है। 5,000 रुपए का सिलेंडर वो लेकर के आए हैं।